सरस्वती पूजा स्पेशल निरामिष खिचड़ी का रेसिपी यानी कि मूंग दाल का खिचड़ी का रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। और आज का स्पेशल और टेस्टी खिचड़ी का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपीज पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूंग दाल की स्पेशल खिचड़ी बनाने के लिए 300 ग्राम मूंग दाल ले लिए। उसके बाद 200 ग्राम चावल ले लिए। चावल को हम 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। खिचड़ी में ऐड करने के लिए गोभी को काट के रेडी कर लिए और पत्ता गोभी को भी काट के रेडी कर लेंगे। और एक मीडियम साइज का आलू ले लेंगे और मटर ले लेंगे। मटर को ऐड करने से स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसीलिए मटर को ऐड करेंगे। और कटे हुए कद्दू और गाजर को ले लिए और इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद तड़का के लिए सामान भी रेडी कर लेंगे। तो आज का खिचड़ी का रेसिपी बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्वादिष्ट और स्पेशल मूंग दाल का खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को फ्राई कर लेंगे। बिना तेल में फ्राई करना है मूंग दाल को। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए कंटिन्यू चलाते हुए मूंग दाल को रेडी कर लेंगे। तो आज का स्पेशल खिचड़ी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मूंग दाल को हमने फ्राई करके रेडी कर लिए। अभी एक बाउल में ऐड कर देते हैं फ्राई किए हुए मूंग दाल को। और अभी पानी ऐड कर देंगे मूंग दाल को क्लीन करने के लिए। मूंग दाल को रेडी करने के बाद खिचड़ी बनाने के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल ऐड कर देते हैं। तेल गर्म होने से इसमें फूल गोभी ऐड कर देते हैं। गोभी को ऐड करने के बाद इसमें कटे हुए आलू भी ऐड कर देंगे और कटे हुए गाजर और कद्दू को ऐड कर देते हैं। और सारे सब्जी को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चलाते हुए हम मिक्स करते हुए फ्राई करते जाएंगे। तो आज का स्पेशल रेसिपी बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। सब्जी को फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है सब्जी जल ना जाए, इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए गैस का फ्लेम लो रखते हुए हमें सब्जी को फ्राई करते जाना है। और इसी टाइम पे हम कटे हुए पत्ता गोभी को ऐड कर देते हैं। पत्ता गोभी को ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से चलाते हुए सब्जी को फ्राई करते जाएंगे। तो आज का स्पेशल खिचड़ी रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्जी को हमने फ्राई कर लिए। अभी एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। कढ़ाई में अभी चावल को ऐड कर देते हैं। चावल को हमने पहले भिगो के रख दिए थे। 20 मिनट हो गया था चावल को भिगोते हुए। तो उसी चावल को ऐड कर देना है कढ़ाई में और हल्का चलाते हुए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और इसी टाइम पे हम टमाटर ऐड कर देते हैं, यानी कि कटे हुए टमाटर को ऐड कर देंगे और मटर को हम ऐड कर देते हैं। कटे हुए टमाटर और मटर को ऐड करने के बाद मूंग दाल को भी ऐड कर देते हैं। मूंग दाल को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें फ्राई करते जाना है। और हल्का फ्राई होने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे। मसाले में सबसे पहले जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे और हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। मसाले को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स कर लेंगे चावल और दाल के साथ। और उसके बाद फ्राई किए हुए सब्जी को ऐड कर देंगे। सब्जी को ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से चलाते हुए सब्जी को दाल और चावल के साथ मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। और इसी टाइम पे थोड़ा सा चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी ऐड करने से मूंग दाल का खिचड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा चीनी आपको ऐड करना है। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए यानी कि बॉयल करने के लिए अभी पानी ऐड कर देते हैं। गर्म पानी ऐड करना है। पानी को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से सब्जी के साथ दाल चावल को मिक्स कर लेना है। और उसके बाद ढक्कन लगा के हमें 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाना है। तो बड़े सिंपल और इजी तरीके से आज का टेस्टी वाला खिचड़ी का रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। अभी मिर्चा ऐड कर देते हैं। मिर्चा हम पहले से ऐड नहीं किए थे। अभी हम ऐड कर देते हैं कटे हुए मिर्चा को। मिर्चा को ऐड करने के बाद फिर से ढक के हम पकाएंगे। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। खिचड़ी को पकाते हुए हमें 10 मिनट से ऊपर हो गया है। अभी अच्छी तरीके से चलाते हुए एक बार मिक्स कर लेंगे। दाल और चावल अच्छे से बॉयल हो गया है, यानी कि खिचड़ी हमारा लगभग रेडी हो गया है। अभी तड़का लगाएंगे। तड़का हम घी से लगाएंगे। घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। उसके बाद 5 फुरन तेजपत्ता अदरक और मिर्चा को देके अच्छी तरीके से तड़का लगा लेंगे। आज विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल स्टाइल में निरामिष खिचड़ी का रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे।
और घर में मेहमान आ जाए या फिर पूजा रखे हो तो आज का निरामिष खिचड़ी का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना सिंपल और टेस्टी खिचड़ी का रेसिपी झटपट बन के रेडी हो जाता है, आप सोच ही नहीं सकते हो। तो आज का खिचड़ी रेसिपी के लिए लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपीज़ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और खिचड़ी के साथ हम बैंगन का पकौड़ा भी बनाएंगे, उसके लिए बैंगन का काट के रेडी कर लिए थे। और पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले बेसन ऐड कर दिए। बेसन को ऐड करने के बाद चावल के आटा ऐड कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। और अभी मसाला एक एक करके ऐड करते जाएंगे। जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिए और हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। पकोड़े के बैटर में अभी स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक को ऐड करने के बाद सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ को ऐड करने से स्वाद और भी बढ़ जाता है। उसके बाद कटे हुए धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं और कटे हुए मिर्चा को भी ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हुए पकोड़े के लिए बैटर को हम रेडी कर लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है पकोड़े के लिए बैटर को। और पकोड़े के बैटर को रेडी करने के बाद कटे हुए बैंगन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बैटर में और उसके बाद हम तेल में फ्राई करेंगे। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और घर में एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा आज का टेस्टी और स्पेशल रेसिपी। बड़े कम टाइम लगता है, आप झटपट 1 घंटे में बना के रेडी कर सकते हो पकोड़े और खिचड़ी का रेसिपी। और खिचड़ी और पकोड़ा किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी जितना अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का निरामिष खिचड़ी और पकोड़े का रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार चटपट बना के ट्राई करेंगे। तो आज का स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए।